अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। ट्रंप की नीतियों के बारे में पिछले कुछ दिनों से विश्व के हर फलक पर चर्चा हो रही है। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के ऊपर कितने % टैरिफ लगा दिए, विश्व के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर कितना असर पड़ा, आगे क्या हो सकता है, खबरें भरी पड़ी हुई है हर देश के नेशनल न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इन सब में एक घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम माना जाता है डी-डॉलराइजेशन करने के क्षेत्र में। ये सच में एक बोल्ड मूव है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ इसके पीछे। क्या अमेरिका की आर्थिक बादशाहत अब खतरे में है? क्या जर्मनी ने अमेरिका को पहली वार्निंग दे दी है? और क्या हम डी-डॉलराइजेशन की बिल्कुल कगार पर है? दोस्तों, इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसे हालत में पहुंच गई है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। पुराने साझे टूट रहे हैं, भरोसे कमजोर पड़ रहे हैं, और अब जर्मनी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। जर्मनी अब न्यूयॉर्क से अपना 1200 टन सोना वापस लाने की तैयारी में है। जी हां, ये वही सोना है जो दशकों से अमेरिका के फेडरल रिजर्व में जमा है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 113 अरब डॉलर के आसपास बताई जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि जर्मनी इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चलने के लिए जा रहा है, वो भी इस वक्त। ये कहानी तब शुरू होती है कि जब दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्ट जर्मनी ने ब्रिटन वुड्स नाम की एक इंटरनेशनल डील को ज्वाइन किया था। उस टाइम जर्मनी ने जो भी एक्स्ट्रा पैसा कमाया उसे डॉलर में नहीं बल्कि सीधा सोने में बदला, और वो सोना अमेरिका बेच दिया, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन का खतरा था और अमेरिका को सबसे सेफ जगह माना जाता था। अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ट्रेड वॉर की गर्मी बढ़ रही है, दोनों साइड्स एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे हैं, और अब जर्मनी में ऐसे नेता सामने आ रहे हैं जैसे फ्रेडरिक मर्स, जो अगली सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि अब हमें अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। अब मामला सिर्फ सोना वापस लाने का नहीं है, असली चिंता ये है कि अगला नंबर कहीं अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स का तो नहीं है। सोचिए, अगर जर्मनी जैसे देश अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दे तो इससे न सिर्फ डॉलर की पकड़ कमजोर होगी बल्कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक लीडरशिप भी हिल सकती है। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप अमेरिका को धीरे धीरे डी-डॉलराइजेशन की तरफ धकेल रहे हैं? चीन और रूस तो पहले से ही अमेरिकी डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी धीरे धीरे अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेन देन में प्रमोट कर रहा है। अब अगर जर्मनी जैसा बड़ा और भरोसेमंद देश भी पीछे हटने लगे तो ये सिर्फ एक देश की मूव नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेंड माना जा सकता है। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। अब जर्मनी की जनता के बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या न्यूयॉर्क में रखा गया हमारा सोना सुरक्षित है या नहीं? क्या वो सोना वाकई वहीं मौजूद है? ये भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। कहीं फोर्ट नॉक्स में रखे गए भंडार में असली सोने की जगह कुछ और तो नहीं है? इसी वजह से जर्मनी की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें पहले इसकी जांच करनी चाहिए, फिर ही सोना वापस लाना चाहिए। ये विषय सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है। एलन मस्क जैसे बिजनेस लीडर भी
सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अमेरिका को फोर्ट नॉक्स का ऑडिट करवाना चाहिए। अब जब इतने बड़े नाम इस मुद्दे को उठाने लगे हैं तो सरकारों का सतर्क होना भी स्वाभाविक है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जर्मनी अपना सोना क्यों वापस मंगवा रहा है। असल बात यह है कि ये एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, क्योंकि जर्मनी जैसा देश जो दशकों से अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी रहा है, अब अमेरिका की नीयत और नीतियों पर शक करने लगा है। ट्रंप एक बार फिर व्हाइट हाउस में है और जैसे ही उन्होंने पद संभाला है, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, उनकी नेटो को लेकर आलोचना और ट्रेड वॉर को फिर से हवा देना, इन सब ने यूरोप को असहज कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अब अमेरिका उन पर भरोसे के लायक नहीं रहा। जर्मनी के सोने की वापसी सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा और आर्थिक रणनीति के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जर्मन लीडर फ्रेडरिक मर्स जैसे लोग अब खुलकर कह रहे हैं, हमें अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है, ट्रंप के तहत अमेरिका पहले अपने हितों की परवाह करता है, दूसरों की नहीं। हमें अब अपनी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को रीडिज़ाइन करना होगा। ये बात सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं है, यूरोपियन यूनियन में भी इस बात पर गंभीर चर्चाएं हो रही है। क्या अब वक्त आ गया है कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और फाइनेंशियल सिस्टम तैयार करें? अब यह सोचिए कि जब अमेरिका का सबसे करीबी मित्र देश ही भरोसा खोने लगे तो दुनिया के बाकी देश क्या करेंगे? ट्रंप की वापसी के बाद चीन और रूस सबसे पहले ज़्यादा एक्टिव हो गए डी-डॉलराइजेशन को लेकर। उन्होंने पहले ही कई ऐसी ट्रेड डील्स डॉलर के बिना साइन की है। भारत भी धीरे धीरे अपनी करेंसी रुपीस को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अगर अब जर्मनी भी उसी राह पर चल पड़ा है तो ये सिर्फ एक देश की बगावत नहीं होगी, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन जाएगा जो अमेरिका की फाइनेंशियल डोमिनेंस के लिए एक सबसे बड़ा खतरा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसे समय पर हो रहा है जब दुनिया पहले से ही अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी तेजी से अपनाई जा रही है और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में अमेरिका की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। जर्मनी का ये फैसला इन सारे बदलावों के बीच में एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव हो रहा है। एक चुपचाप चलने वाली गोल्ड वॉर कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हकीकत है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप बहुत बड़ा ट्रेंड मिस कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के ऊपर तो पूरी तरह से बात हो रही है, लेकिन ये एक मूव ऐसा है कि जो आगे चल के वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा असर डाल सकता है। खबर इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।